आपको रामायण और महाभारत में कौन सा किरदार बुरा लगता है? एक ऐसी महिला जिसने महाभारत में कुंती, द्रौपदी, गांधारी, उत्तरा जैसी किसी भी माँ और पत्नी के बराबर कष्ट सहा, फिर भी उसकी दुर्दशा और आत्मदाह के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। उन्होंने जीवन भर एक माँ और एक पत्नी के अपने कर्तव्यों का पालन किया। उसका पालन पोषण उसके भाई ने जंगल में किया था। उसने अपने भाई को उस आदमी के कारण खो दिया जिससे उसे प्यार हो गया था। जिस आदमी को वह चाहती थी, उसने उसके भाई को मार डाला। वह पांडव परिवार की पहली बहू बनी, लेकिन एक शर्त पर कि उनके पहले बच्चे के जन्म के बाद उनका प्रिय पति उन्हें छोड़ देगा। वह एक शाही परिवार की बहू थीं, फिर भी उन्होंने अपने जीवन का एक भी दिन किसी महल में नहीं बिताया। उसकी सास और देवरों को कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उस समय कहाँ है और कैसे कर रही है। जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करना पड़ा। पांडव परिवार में उनका कोई खास महत्व नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने बेटे और पोते पोतियों को उस युग के सबसे बड़े युद्ध में भेजा। उस युद्ध में उसने अपने बेटे और पोते को खो दिया, जो यकीनन सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने पति और उनके परिवार के प्रति प्रेम को समर्पित कर दिया। अब तक आपको संभवतः पता चल गया होगा कि वह कौन थी। वह पांडव परिवार की सबसे बहादुर और उदार महिला थी। वह भीम की पहली पत्नी हिडिंबी थी। यह महाभारत के लाक्षागृह का समय था। उसी दौरान भीम की उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। कुछ ही समय बाद उन्हें एक बच्चा हुआ और उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह इतना शक्तिशाली था कि यदि कर्ण न होता तो वह एक ही दिन में युद्ध का पूरा रुख बदल सकता था। घटोत्कच के अहिलवती से 3 पुत्र हुए, बर्बरीक, अंजन पर्वण और मेघवर्ण। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली और अजेय थे। हिडिंबा ने युद्ध में अपने इकलौते बेटे और 2 पोते पोतियों की बलि दे दी। फिर भी कोई नहीं था जो उसकी पीड़ा समझ सके और उसे सांत्वना दे सके। वह ऐसी पत्नी थी जो अपने पति से पूरे दिल से प्यार करती थी, इस तथ्य के बावजूद कि वह थोड़े समय के लिए ही उसके साथ था। वह माँ थी जिसने व्यापक भलाई के लिए अपने बच्चों का बलिदान दिया।